राज्य सरकार के विरोध में बीजेपी ने निकाला आक्रोश रैली। राज्य सरकार के मुखिया 10 घंटे तक ईडी ऑफिस में आखिर क्या कर रहे थे। सांसद 1100 करोड़ रुपए से अधिक डीएमएफटी की राशि पड़ी है और विकास विफल। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है। किशन कुमार दास। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के नीतियों के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन का आगाज चतरा पोस्ट ऑफिस के प्रारंभ होकर चतरा मेन रोड होते हुए समाहरणालय समीप एक सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए चतरा सांसद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा का मालिक जनता है, जबकि सरकार इसका दोहन कर रही है। सरकार अपने उद्देश्यों से भटककर स्वयं उसमें संलिप्त हो गई है। केंद्र सरकार से गरीबों को मिलने वाले 5 किलो मुफ्त अनाज भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। गरीबों के निवाला पर भी डाका डाला जा रहा है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि राज्य का मुखिया आखिर 10 घंटे तक ईडी ऑफिस में क्या कर रहे थे। क्या उनसे राज्य के मौसम के बारे में पूछा जा रहा था। ईडी के पास पूरा पुख्ता सबूत है और सवालों के लंबे फहरिस्त हैं। तभी 10 घंटे पूछताछ किए गए। इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार का मुखिया दोषी है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार विकास के नाम पर जनता को सब्ज बाग दिखा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर प्राकृतिक संपदा से मिलने वाले रॉयल्टी के स्थानीय स्तर पर विकास किए जाए। और आज डीएमएफटी में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है, फिर भी विकास का काम बाधित है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में चतरा और पलामू को सुखाड़ घोषित करने का मामला उठाया गया, लेकिन वर्तमान सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोयला, पत्थर और बालू की अवैध तस्करी जोरों पर है। इसे देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मुख्यमंत्री को स्वयं चाहिए कि इस्तीफा देकर किसी ईमानदार व्यक्ति को सौंप दे। रैली में हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन भ्रष्ट है जैसे नारे लगते रहे। इस रैली में मुख्य रूप से सिमरिया विधायक किशन कुमार दास, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान के अतिरिक्त भाजपा के नेता और सैकड़ों कोने कोने में आंदोलन चला रही है। और स्पष्ट रूप से हम ये मांग कर रहे हैं कि भ्रष्ट हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। एक आरोप आप बार बार लगा रहे हैं हम लोगों पर कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को ईडी का पहले कैसे पता चल जाता है। उनका कहना है कि सीबीआई ईडी हम ही को क्यों पकड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के अंदर एसीबी तो आपके अंदर है। आपको अगर शक है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर भ्रष्ट है, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप हम लोगों के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू करें। और एक भी आरोप अगर घटित होकर हम लोगों को न्यायालय ने या एजेंसी ने बुलाया, तो हम लोग पहले इस्तीफा देने का काम करेंगे, फिर राजनीति। तो ईडी के कार्यालय में आप 10 घंटा क्या किए बैठ के? 10 घंटा में ये तो ईडी नहीं पूछा होगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, झारखंड का मौसम कैसा है। यानी इतने पर्याप्त सबूत हैं कि 10 घंटा में भी उसका जवाब आप नहीं दे सके। इतने बड़े घोटाले हैं, इसलिए ये किसका हक मार रहे हैं। आज जब कहा गया कि कोयले की चोरी हो रही है, मित्रों आप याद रखिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, तो कोयले का जो रॉयल्टी होता था, वो रॉयल्टी पहले प्रदेश को मिलता था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने विशेष व्यवस्था किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी। और डीएमएफटी में यह प्रावधान किया कि जिस जिले में, जिस पंचायत में माइनिंग होगा, जहां कोयला निकलेगा, बालू निकलेगा, बॉक्साइट निकलेगा, लोहा निकलेगा, उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा और उस पैसे से वहां का विकास होगा। इसलिए अगर कोयले की चोरी हो रही है, तो ये चतरा जिला के निवासियों के हक को मार रहे हैं। आज जिले में 1100 करोड़ रुपया से अधिक जमा है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर सांसद विधायक हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे, आपने मात्र 200 रुपए खर्च किए। पूरे जिले के अंदर लोगों को अनाज जो मिलना था 5 किलो, वो 5 किलो नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार नहीं दे रही है।
आपको ये जवाब देना होगा कि ये अनाज की चोरी में किसकी मिली भगत है, आप जनता का हक कैसे मार रहे हैं। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई कि चतरा जिला सहित पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो, लेकिन आज तक आपकी सरकार ने, भारत के सरकार को जवाब नहीं दिया। ये रिपोर्ट नहीं भेजा कि आज सुखाड़ है, इसलिए सुखाड़ नहीं घोषित हो सका। इसलिए ये सरकार जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है, जनता का हक आप छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जनता के अदालत में राज्य के कोने कोने में गुहार उठा रही है कि अगर आपने इस सरकार को नहीं बदला तो हेमंत सोरेन जी, आप अपना नीति और आचरण नहीं बदलेंगे तो जनता आपको बदलने का काम करेगी। सर्वप्रथम आप सबको यह जानकारी है कि जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में जिस प्रकार कोयले का घपला हो रहा है, पत्थर का अवैध परिवहन हो रहा है, वनों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है और पूरे प्रदेश में अराजक स्थिति हो गई है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार नहीं कर गया है। आज पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता के सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रखंड से लेकर के प्रदेश तक हर हमेशा आंदोलन कर रही है, यह सरकार को जगाने का काम कर रही है। लेकिन आप सब कुछ जानते हैं कि किस प्रकार यह सरकार भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित की है। आज ईडी के द्वारा जांच चल रहा है और यह प्रदेश का सर में से झुक जा रहा है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दें और एक अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। तो पता है कि यहाँ पोस्ट ऑफिस चौक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष से हम लोग चलेंगे और जिला मुख्यालय तक हम लोग आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। फिर वहाँ सभा के रूप में